देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। मिलावटखोरों की बिल्कुल खैर नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार मिलावटखोरों को लेकर पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है। जहां अब सरकार ने मिलावटखोरों को लेकर सख्त हो गई है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार अब खाने पीने की चीजों में मिलावट को लेकर अलर्ट हो गई है। प्रदेश में अब खाने पीने की चीजों में मिलावट करना मिलावटखोरों को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर सख्त फैसला किया है। अब खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में मिलावटखोरों के लिए आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान से जुड़ा ये प्रस्ताव पारित हो चुका है। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी जानकारी भी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर अब आजीवन कारावास की सजा होगी। कैबिनेट ने मिलावट पर कसावट अभियान के तहत आरोपी का दोष साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान को अब मंजूरी दे दी है। दरअसल पहले मिलावट का जो आरोप वो सही साबित होने पर 6 महीने की सजा का प्रावधान था और 6 महीने की सजा को बढ़ाकर पहले 3 साल भी कर दिया गया था। अब इसे संशोधित करते हुए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। संपन्न हुई, इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा के उद्बोधन को लेकर सभी सम्मानित मंत्रियों ने जो राज्यपाल की कृतज्ञता थी उस पर सरकार की प्रस्तुति के लिए टेबलें बजाकर उनको आभार और धन्यवाद दोनों एक साथ दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मंत्रियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे मध्य प्रदेश के लिए जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, ये सिर्फ शाब्दिक बात नहीं, आत्मिक बात है और पूरे जुनून और जज्बे के साथ सबको लगना है, अकेले मुझे नहीं लगना है। आज उन्होंने मंत्रियों के समूह जो कैरवा बैठक के समय बनाए थे उनकी भी विधिवत जिम्मेदारी बांट दी और 2 माह का समय सभी मंत्री समूहों को कहा है कि इनकी बैठकें अगले सप्ताह से शुरू करके 2 माह में अंदर आप अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आज मिलावट पर कसावट का जो संकल्प लिया हुआ था उसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करने का भी कैबिनेट की बैठक में तय किया है। जो अध्यादेश आया था मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग का, उस सहकारिता विभाग के अध्यादेश को भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई विधेयक के रूप में। इसमें जो विधायक सांसद हमारे साथी हैं वो अब इसके अंदर आ सकेंगे जो पूर्व में नहीं आए थे। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि ये पूरा मामला है क्या है और किस तरीके से कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। तो मीठा जहर बेचने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि अब तक जिस तरीके से मिलावट होती थी अब उनकी खैर नहीं है। मिलावट पर शिवराज सरकार पूरी तरीके से सख्त हो गई है। आजीवन कारावास का प्रस्ताव पास करके शिवराज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला मिलावटखोरों को लेकर लिया गया है। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों की शामत अब आएगी, यानी अब मिलावटखोरी का खेल खत्म हो सकता है। एक्सपायरी वस्तु बेचने पर भी कार्रवाई होगी, सजा होगी। ये प्रस्ताव भी आज पारित किया गया। गृह मंत्री ने मिलावट को सबसे बड़ा अपराध बताया है, क्योंकि वो लोगों के जीवन से खिलवाड़ करता है। मिलावट करने पर अब आजीवन सजा का प्रावधान हो चुका है। मीठा जहर बेचने वालों की अब बिल्कुल खैर नहीं है। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का खुद कहना है कि यह अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है। अगर आप खाने की चीज़ों में मिलावट करते हैं तो इससे बड़ा कोई भी अपराध नहीं है, क्योंकि लोगों की सीधे सीधे जान से खिलवाड़ किया जाता है।
यहाँ तक कि इसकी वजह से लोगों की मौत भी हो सकती है। सिर्फ मिठाइयों की बात नहीं है कि मिठाइयों में मिलावट की जाती है, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जब त्योहार आते हैं तो सबसे ज़्यादा मिठाइयों में मिलावट होती है, जिसकी वजह से व्यापारियों का जो कारोबार है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, उनकी जो काली कमाई है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा भी तमाम ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें लगातार मिलावट देखने को मिलती है, चाहे वो दूध हो या फिर सब्जियां हो। सब्जियों में भी मिलावट देखने को मिलती है। तो शिवराज सरकार का बड़ा फैसला मिलावटखोरों की खैर नहीं है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अमित त्रिपाठी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। बड़ा फैसला शिवराज सरकार का मिलावटखोरों की बिल्कुल खैर नहीं है, क्योंकि आजीवन कारावास का प्रस्ताव पारित हो चुका है। आपका रिएक्शन सबसे पहले। बड़ा कदम है और स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जिस तरीके से आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि जब त्योहार हो, जिस तरीके से खाद्य पदार्थों में लगातार मिलावट की जाती है, लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता है, और ये मिलावट एक स्लो पॉइजन के रूप में जनता के मन में बसता और कई तरीके की बीमारी बनाता और आगे जाकर जनता को उसका समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत अच्छा कदम है। पहले भी कई मौके दिए गए इन लोगों को कि भाई आप सुधारने आइए। इसी ने 6 महीने की सजा थी, फिर 3 साल की सजा हुई, लेकिन ऐसे कई जगहों पर कि इन लोगों को सरकार की चीजों को मानना नहीं है, अपनी काली कमाई कैसे भी इनको कमानी है, इसी को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और यह जनता के हित में उठाया गया कदम है। इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता भी इस कदम की सराहना कर रही है। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि शिवराज जी की सरकार इस तरीके के जनता के हितों में जो काम कर रही है, बिल्कुल इसीलिए वो लोकप्रिय है। आज 15 साल से उन्होंने मध्य प्रदेश में शासन चलाया, उसके बाद बीच में 6-7 महीने की मैं जरूर कह पाया, लेकिन पुनः उनको मध्य प्रदेश की जनता ने मौका दिया। वो मौके पे खड़ा उतरने के लिए लगातार प्रयास करते आए और आगे भी करते रहेंगे। आपकी इसी बात पर मेरा अगला सवाल होगा। शिवराज सिंह चौहान पहले भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये अचानक ये वाला आइडिया आया कहाँ से आजीवन कारावास का? क्योंकि मिलावटखोरी अब से नहीं, बहुत पहले से होती आई है। सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में होती आई है। ये आइडिया आया कैसे और कैबिनेट तक इस आइडिया को ले जाया गया, पारित करा दिया गया है? देखिए बिल्कुल काजल जी, देखिए जब एक समस्या तो थी मिलावट की हो गई थी, आप भी जानते हैं, जब त्योहार हो या आज भी मौके पर आप देखते हैं कि काली कमाई करने वाले जनता की जान से खिलवाड़ करने में पीछे नहीं हटते हैं। वो लगातार काली कमाई कमाने के लिए कैसे भी उनका दोगुनी कमाई हो, जनता मरे या कुछ करे उनको फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इससे पहले 6 महीने का प्रावधान था, आपने भी बताया सजा में था, फिर 3 साल हुआ, लेकिन आप अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं। इस कदम उठाना मजबूरी बना। आपको पास है कि इस कदम उठाने के बाद से जमाखोरी में रुकावट आएगी और हम लोग जनता को एक सुशासन, अच्छा सुशासन देने में कामयाब रहेंगे। क्या आपको लगता है और आपको कितना भरोसा है कि इस प्रस्ताव के जरिए अब नकेल कसी जाएगी मिलावटखोरों पर, और क्या लोग इसको लागू करेंगे? क्योंकि ये काम तो छुप छुप कर भी किया जा सकता है। कितनी निगरानी करेगी सरकार? छुप के तो काम करते हैं, लेकिन हमारी सरकार में जो छुप के काम करते हैं उनको हम बेपर्दा करने का काम करते हो, उनको सजा देने का काम करते हो। चाहे शिवराज सिंह की सरकार हो, चाहे हमारे योगी जी की सरकार हो, हम लोग अपराधी को कैसे भी पकड़ेंगे और जेल के पीछे डालने का काम करेंगे। और अपराधी जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाने का काम हमारी सरकार करती है, क्योंकि हमारी सरकार है। हम जनता, चाहे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी हो, चाहे योगी जी हो, लगातार जनता के हितों में जो भी कदम हमको उठाने पड़ेंगे उठाएंगे। और इससे मैं ये जो कदम उठाया गया, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और आने वाले समय में आप देखेंगे इसका नतीजा भी आपको देखने को मिलेगा कि किसी तरीके से ये जो अपराधी है, जिस तरीके से ये लोग इस घटना को अंजाम देते रहते हैं, उसमें भी रुकावट होगी, ये आप भी देखेंगे।
अमित त्रिपाठी जी, प्रस्ताव पारित हो गया है, वो अच्छी बात है। कैबिनेट की मर्जी से कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, ये अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल उठता है इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? क्योंकि बाजार एक ऐसी जगह नहीं है कि एक ही जगह होता है, वहां पर जो कर देंगे, आप एक जगह निगरानी कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में हर जगह बाजार हैं, मिठाई का कारोबार हर जगह चलता है, तमाम ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जहां पर हर जगह ये मिलावटखोरी का कारोबार चलता है। तो क्या रूपरेखा इसके लिए तैयार की है कि आप जगह 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 निगरानी करेंगे, उन लोगों को रोक पाएंगे? इसकी कोई रूपरेखा तैयार की होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ है और मंशा जब सरकार की साफ होती है तो इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रशासन एक प्रमुख मुद्दा होता है, प्रमुख एक संसाधन होता है और प्रशासन ही मौके पर इस चीजों को कराने में कामयाब रहेगा। पुलिस प्रशासन लगा रहेगा, निगरानी लगातार होगी और मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी कि जहां पर भी इस तरीके की चीजें हैं उनको लोगों तक के प्रशासन को बताया जाए, जिससे हमें भी आसानी होगी। जनता के सहयोग और प्रशासन के साथ मिलकर ही हम मिलावटखोरों पर नकेल कसने का काम करेंगे। किस तरीके से होगा? इसके लिए कुछ कमेटियां बनेंगी या फिर कुछ अधिकारियों को गठित किया जाएगा? कुछ अधिकारी होंगे या फिर डीएम के जरिए काम किया जाएगा या फिर पुलिस के जरिए काम किया जाएगा? कौन से वो अधिकारी होंगे कि जो कि इस निगरानी वाले काम में अहम भूमिका निभाएंगे, हर जिले में, हर बाजार में, लगभग हर जगह? नहीं, देखिए, अभी आज ये हुआ है, अभी इसके लिए भी बैठक होगी, बिल बन गया, पारित भी हो गया है और लगातार अभी सरकार की कैबिनेट में इस चीज को मंजूरी मिली है। लगातार इस पर चर्चा की जाएगी और बिल्कुल कमेटी की जरूरत पड़ेगी, कमेटी भी बनाएंगे डीएम के स्तर पर। तो जाहिर सी बात है, अगर जिस जिले पे मिलावटखोरी हो गई, अगर उस जिले का डीएम उनके इलाके में हो गई तो जाहिर सी बात है अगर वो दोषी है तो हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। ऐसे भी नियम हमारी सरकार बनाएगी और ये लगातार आपने देखा, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, अगर हमारे जनता के हितों के साथ अगर कहीं पर भी अधिकारी भी नियुक्त होते हैं तो हमारी सरकार उनमें कार्रवाई करने में बख्शने का काम नहीं करती है, दंडित करने का काम करती है। इसलिए निष्पक्षता के साथ हमारी सरकार किसी तरीके से जैसे भी मिलावटखोरी को खत्म किया जाए वो करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। ठीक है, हमारे साथ अंशु अवस्थी, कांग्रेस नेता, जुड़ गए हैं। अंशु जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। अंशु जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये होगा, शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, अब मिलावटखोरों को आजीवन कारावास। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये कदम अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लगातार जो सरकारी दुकानों से मिलावटी शराब बिक रही है उसके लिए तो सीधे तौर पे सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है और मिलावटखोरी को लेकर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। उसके लिए तो पहले से ही फूड डिपार्टमेंट होता है। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जी काफी ज्यादा अब थक चुके हैं, उनके विभाग खुद काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए शायद उनको अलग से कानून लाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जहरीली शराब पीने से मौत होती है और तो और अब मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो सरकारी दुकानें हैं उनसे मिलावटी शराब जो है बेची जा रही है। आज प्रतापगढ़ में जो है 6 लोगों की मौत हो गई, वहां पर भी सरकारी दुकान से उन लोगों ने मिलावटी शराब खरीदी। तो कौन लोग हैं जो पीछे से इस तरीके का सिंडिकेट चला रहे हैं? क्या बिना सरकार की मंशा के, बिना सरकार की सह के सरकारी दुकानों से जहरीली शराब बिक सकती है क्या? मिलावटखोरी को लेकर कानून अंशु अवस्थी जी, आपका मतलब है कि ये जो प्रस्ताव पारित किया गया सिर्फ फॉर्मेलिटी? बिल्कुल, ये फॉर्मेलिटी है, क्योंकि मिलावटखोरी को लेकर पहले से जो फूड डिपार्टमेंट है वो काम करता है। अब शिवराज सिंह चौहान जी का अगर फूड डिपार्टमेंट काम नहीं कर पा रहा है, ये आप बताइए, कानून बना देने से कोई चीज अपराध नहीं रुकता है जब तक कानून का आप पालन नहीं कराते हैं। भाजपा सरकार आप देख लीजिए, सिर्फ दिन रात बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया। ठीक है, अमित जी, जवाब क्या हुआ? जी, आपका जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए।
उत्तर प्रदेश में कहा गया अपराध तो आपको जाएंगे, बताना परिणाम चाहिए क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की राजस्थान में आपकी 6 साल के बच्चे को महिलाओं खून किया, एक के माननीय रेप हो गए, तो क्या सामाजिक वहाँ पर नागरिक को सिखा रहा था, उसको रोक दिया। वहाँ तो पर बीजेपी के लोग एक एक करके अंशु जी पहले उनको सुन लीजिए, अंशु जी पहले सुन लीजिए उनको, आपने सवाल किया उनको सुन लीजिए एक बार। कर सकते हैं तो कम से कम विरोध भी मत कीजिए। आज आपने कहा उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से लोग मर गए, मैं आपको आंकड़े दे देता हूँ, आप आंकड़े छत्तीसगढ़ के उठाइए, झारखंड के सर उठाइए, मध्य प्रदेश पर वहाँ वापस आइए, मध्य प्रदेश नहीं, पर नहीं, वापस नहीं, आइए। उत्तर हम प्रदेश उत्तर प्रदेश को लेकर डिबेट नहीं कर रहे, हम मध्य प्रदेश को लेकर मध्य प्रदेश पर आइए। क्यों आप उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं? जहरीली शराब मध्य प्रदेश में भी बिक रही है, उन पर कैसे शिकंजा कसा जाएगा? और क्या ये जो मिलावटखोरों वाला प्रस्ताव है, क्या ये जहरीली शराब जो बनाते हैं उन लोगों पर भी लागू होगा? किस तरीके से आप रोकेंगे? उनका सवाल ये है। देखिए, मैंने आपसे कह दिया है कि छत्तीसगढ़ हो झारखंड हो, क्या वहां पर ये कानून नहीं बनने चाहिए? मिलावट कहीं भी हो पूरे देश में कानून बनना चाहिए, स्वागत होना चाहिए, लेकिन आपके पास नियत है नहीं। आप लोग खुद मिलावटखोरों के साथ मिलकर आप पैसा भत्ता लेते हैं, इसके बाद आप लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं और आप यहाँ आकर ज्ञान देते हैं। अंशु अवस्थी जी आपसे चार करीब तो चेहरे को जानती है जनता। अमित त्रिपाठी जी मध्य प्रदेश पर आ जाइए, सवाल मध्य प्रदेश को लेकर है। आप क्यों छत्तीसगढ़ पर जा रहे हैं? क्यों आप उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं? मध्य प्रदेश पर वापस आइए ना। आपसे जवाब यही मांगा गया है कि मध्य प्रदेश में जहरीली शराब बिकती है और वो भी सरकार की शह पर। अंशु अवस्थी जी बौखला गए, सुनना नहीं चाहते हैं। अंशु अवस्थी जी को जानना चाहिए कि जिस मध्य प्रदेश में वो 11 महीने के लिए आए थे, उन्होंने कितने किसानों की हत्या करवाई, कितने लोगों ने उनकी में हत्या हुई। जवाब नहीं दे रहे आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप क्यों किसानों के मुद्दे पर जा रहे हैं? फिर आपसे किसानों को लेकर सवाल पूछा जाएगा। 3 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, क्यों नहीं पीएम मोदी उनसे बात करते? क्यों नहीं कृषि कानूनों को रद्द करते? अगर आप किसानों का नाम लेंगे तो बीजेपी पर बहुत सवाल उठते हैं, सरकार पर बहुत सवाल उठते हैं। आप मध्य प्रदेश पर वापस आइए। नहीं, आप पूछिए राकेश टिकैत क्या अकेले किसान नेता है कि उनकी बात सुनी जाएगी? देश के लाखों किसान 3 महीने से दिल्ली की सीमा पर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन बीजेपी के अहंकारी अमित त्रिपाठी जी अगर जहरीली शराब को लेकर सवाल पूछा जाता है तो आप किसान आंदोलन पर क्यों जा रहे हैं? पहले ये बताइए। आप किसान आंदोलन का मुद्दा मेरा है ही नहीं, मिलावटखोरी का मुद्दा है। मध्य प्रदेश में मिलावट हो रही थी और जहरीली शराब बन रही है। वहां पर कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की शह पर बन रही है, उस पर जवाब दीजिए ना। आप किसानों पर क्यों जा रहे हैं? बोलिए। यहाँ पर केवल ये बौखला रहे हैं, यहाँ पे बैठ के सुनेंगे नहीं चाहिए। अगर ये बीच में बोलेंगे तो बोल ये भी नहीं पाएंगे। अगर ये सुन लीजिए, करेंगे तो जवाब सुन लीजिए। अंशु जी एक बार उनको सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। एक एक करके बोलिए, आवाज किसी की नहीं आएगी, एक एक करके बोलिए। नहीं तो तुम आज ये बोलेंगे तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। अंशु अवस्थी जवाब तो आप भी नहीं दे रहे ना। आप बोलने नहीं देंगे तो कैसे सुनेंगे? उन्होंने सवाल पूछा तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो उनको चुप क्यों नहीं करा रही? वो चुप हैं, वो चुप बैठे। आप बोलिए, अपनी बात रखिए। आपने जहां तक जहरीली शराब की बात की है, हाँ। बिल्कुल। अब जब खास देखिए फिर बोले ये बीच में, ये है इनकी। अंशु अवस्थी जी पहले सुन लीजिए उनको, पहले सुन लीजिए उनको। ठीक है, आप बोलिए। देखिए खाद्य पदार्थों में जहाँ तक देखिए फिर बोल रहे। अरे आप बोलिए ना, आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं बोलेंगे आप, अपनी बात पूरी करिए। आपकी आवाज आ रही है मुझे। दुकानें बंद हो रही है, इसलिए बौखला रहे हो। कांग्रेस की नियत और नीति जानता है दे, इसीलिए आज बौखला रहे हो। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। डिबेट कर लो। बीजेपी को देश के लोगों ने चुना था। बीजेपी सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। किसानों के ऊपर ये काले कानून क्यों थोपे जा रहे हैं? राहुल गांधी बताइए, 100 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों बेचा जा रहा है? क्यों प्रदेश के लोगों पर बोझ? एक एक करके नहीं बोलेंगे तो आवाज नहीं जाएगी आप दोनों की। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। उत्तर भारतीयों से मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला। अरे राहुल गांधी को सिखा दो जाके कि उत्तर भारतीय से ही उसका। अंशु त्रिपाठी जी मेरा सवाल आपसे है। अंशु त्रिपाठी जी मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर मध्य प्रदेश में जहरीली शराब बनती है तो ये जो प्रस्ताव है क्या उस पर भी लागू होगा? क्या जहरीली शराब के जो मिलावटखोर हैं क्या उन पर भी लागू होगा? उनको भी आजीवन कारावास की सजा होगी? ये कांग्रेस का प्रश्न आपसे है। मध्य प्रदेश में लोग बहुत नाराज हैं।
देश के किसान बहुत नाराज हैं। यही बीजेपी के लोगों ने कहा था कि हम कर्जा माफ करेंगे। उत्तर प्रदेश में झूठ बोला, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अरे जिसका नौजवान उत्तर प्रदेश में क्यों जा रहे हैं आप? मध्य प्रदेश पर आइए ना। तुम्हारा अस्तित्व नहीं है ना, कोई भी भर्ती नहीं बची जिसकी परीक्षा लीक न हुई हो। डंडे मार के भगा दिया तुम लोगों को, इसकी चिंता करो। कोई भी भर्ती परीक्षा नहीं बची जिसमें पेपर लीक न हुआ हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जड़ी बूटी खाते हैं उससे उत्तर प्रदेश का विनाश हो रहा है। किस मुद्दे पे आए हो? उत्तर प्रदेश जो है बिना विकास के वो रास्ते से हटकर विनाश के पथ पर चला गया। तरीके से मंदबुद्धि बीजेपी को जवाब देना चाहिए। हो सकते हैं। आप जवाब दीजिए, शिक्षा मित्रों का मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया? अनुदेशकों का मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया? किस पर है तुम बताओगे? ये तो एंकर किसानों का कर्जा अंशु अवस्थी जी, मेरा सवाल आपसे है। अंशु अवस्थी जी, मेरा सवाल आपसे है। आप लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार है उस पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार प्रश्न चिन्ह आप उसी पर उठा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल अब आपसे है, कमलनाथ सरकार कुछ ही महीनों में क्यों गिर गई? क्यों जनता ने पसंद नहीं किया? क्या हुआ ऐसा? जनता ने बिल्कुल पसंद किया था। क्या हुआ? कुछ ही महीनों में क्या हो गया था ऐसा? गोडसे के और सावरकर के जो पिट्ठू हैं, अंग्रेजों के चम्मच, ये आ गए, ये सत्ता को लूट रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ये दोगले सावरकर के लोग आ गए हैं, ये गोडसे के मानने वाले। मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने में सावरकर का रोल क्या है? ये संगीत चमचे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। अंशु अवस्थी, मुद्दे पर आइए ना। अंशु अवस्थी, आप मुद्दे पर आइए। मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? मेरा सवाल आपसे यह है कि शिवराज सरकार वहां पर बनी, उससे पहले कमलनाथ सरकार गिर गई थी, सावरकर को क्यों बीच में ला रहे? क्या रोल था उनका? देश के लोग पूछना चाहते हैं इन अंग्रेजों के दलालों के साथ सवाल आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश पर डिबेट हो रही है तो आप उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं। किसानों के मुद्दे पर जवाब देते हैं। शराब पर आपसे सवाल पूछा जाता है। अमित त्रिपाठी जी, मेरा एक ही सवाल है जो कि आप लगातार जवाब नहीं दे रहे हैं। दोनों एक साथ बोलेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। दोनों एक साथ बोलेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा आपकी आवाज को, कोई नहीं सुन पाएगा। अमित त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि मिलावट को लेकर आपने कानून बना दिया है, जहरीली शराब वहां पर बिकती है, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे? अमित जी जवाब दीजिए। शहीद है ये कांग्रेस के नेता, इनको ये मिलावट वाले लोग हैं, इनको मध्य प्रदेश की जनता ने उखाड़ फेंका है। अब जो और अंदर बचे हुए हैं उनको भी कानून बनाकर मिलावटखोरों के खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। इसीलिए कानून बना है। जवाब दीजिए। अरे जवाब दीजिए। अंशु जी, उनका कहना है जहरीली शराब पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपका सवाल यही था, उनका कहना जहरीली शराब पर भी कार्रवाई की जाएगी। जवाब दीजिए, क्योंकि कानून बन गया है, इम्प्लीमेंटेशन में अभी समय लगेगा। जवाब दीजिए। अरे बोलते रहो, बौखला गए हो तुम अंशु। अमित जी चुप जाइए, अमित जी शांत हो जाइए। आपने सवाल पूछा है ना, एक बार जवाब ले लेते हैं। अंशु जी जवाब दीजिए। उनका कहना है कि एक बार कानून बन गया है, वेट कीजिए उसके इम्प्लीमेंटेशन का, कार्रवाई होगी शराब कारोबारियों पर भी। अंशु जी जवाब दीजिए। किसानों के ऊपर जो ये काले कानून लादे जा रहे हैं, किसानों का मुद्दा नहीं है, किसानों का मुद्दा नहीं है। और अंबानी के शराब की बात हो रही है यहाँ पर, किसानों का मुद्दा नहीं है। अंशु जी जवाब दीजिए। पेट्रोल बेचा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कीमतें कम है। एक तो कांग्रेस को भटकाने की बहुत ज्यादा आदत हो गई है, चुनाव में इसलिए लगातार किसानों को बीच में लाया जा रहा है। ये चमचे हैं अडानी और अंबानी के, फेकू पार्टी के लोग। अंशु जी मेरा सवाल आपसे यह है कि कानून बन चुका है, वो जहरीली शराब पर भी लागू होगा। जवाब दीजिए। कि डीजल और पेट्रोल जो ये डीजल और पेट्रोल का सवाल नहीं है मेरा, अंबानी को डीजल और पेट्रोल का सवाल ही नहीं है। जवाब दीजिए आप, कानून बन चुका है। किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं किया जाता है? किसान आज सबसे ज्यादा जवाब नहीं है आपके पास। सरकार में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में पहले थी, पहले ऐसा कानून नहीं बना था, इसलिए जवाब नहीं है। अंशु जी पहले कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा कोई कानून नहीं बना था, इसीलिए कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। अंशु जी जवाब दीजिए। राहुल गांधी के तलवे चाटने वाले गुंडे दमाद, ये फेकू पार्टी के लोग। अमित जी आपसे मेरा सवाल नहीं है, 2 मिनट शांत हो जाइए ना। आपने सवाल पूछा है तो जवाब ले लेते हैं।
आपकी आवाज देश बंद के करानी लोगों को पड़ेगी। ठगा अमित जी, है, आपकी इन्होंने आवाज बंद गुमराह करानी किया पड़ेगी है। मुझे। आप सवाल पूछ रहे हैं, जवाब लेना आप बनता है, उनको बोलने का मौका आप नहीं दे रहे हो। अरे हिम्मत नहीं इनकी कि अंशु जी, दे जवाब पाए, दीजिए। इनको भाग के जाना ही पड़ेगा, इनकी मजबूरी अंशु जी, है। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपका सवाल ये था कि क्या जहरीली शराब पर अब रोक लगेगी। उनका साफ कहना है कि कानून है, अभी इम्प्लीमेंटेशन में समय लगेगा और उस पर भी लागू होगा। जवाब दीजिए, बोलिए अंशु जी। मैं बोलिए। इसीलिए कह रहा हूं कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें कम हैं, उसके बाद भी महंगा पेट्रोल डीजल क्यों बेचा जा रहा है? पेट्रोल डीजल पर मेरा सवाल नहीं था जब आपसे। कांग्रेस मेरा नहीं, सवाल ये भी पेट्रोल मुद्दा डीजल को है। लेकर नहीं है आपसे। ये मुद्दा है, पेट्रोल ये मुद्दा कांग्रेस है, पार्टी मुद्दा का है। सवाल है। मेरा सवाल नहीं है, बीजेपी मुद्दा के है। लोग जहरीली शराब क्यों बेच रहे हैं? पेट्रोल डीजल पर बीजेपी डेली हम के डिबेट लोग करते हैं। क्यों अंशु देश जी, के लोगों को जहर पिला रहे हैं? अंशु जी, पेट्रोल डीजल पर हम सिर्फ डेली हिंदू डिबेट करते मुसलमान कर हैं। सकते मुद्दा हैं, जो है इनकी उस पर हिम्मत वापस नहीं आइए कि ना। बता दें कि 100 रुपए में पेट्रोल क्यों बेचा जा रहा है। इनकी हिम्मत नहीं कि बता दें कांग्रेस किसान को के सुनने ऊपर की आदत काले नहीं है क्या? कानून क्यों लागू किए जा रहे हैं। कांग्रेस को इनके पास जवाब अरे, नहीं है। कम से कम सवाल सुनने की हिम्मत तो रखिए अंशु जी। कांग्रेस को अनुदेशक सवाल सुनने की हिम्मत तो लगातार रखनी मांग कर चाहिए रहे ना। हैं, सड़क पर संघर्ष कर अगर रहे हैं। केंद्र उत्तर प्रदेश के में तो जनता ने मुख्यमंत्री आपको उत्तर रखा प्रदेश नहीं, के लोगों मध्य का प्रदेश मजाक में आपकी उड़ाते हैं। सरकार वैसे ही गिर चुकी है। सवाल सुनने की हिम्मत आप नहीं रखते हैं। सवाल तो कम से कम एक बार सुन लीजिए ना। सवाल सुनने की हिम्मत नहीं है बीजेपी की, मैंने सही कहा आपने। मुझे बीजेपी बीजेपी की की नहीं, हिम्मत मैं आपकी नहीं कि बात कर रही सवालों का हूँ। जवाब बीजेपी दे की दे। नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ। आपकी बात मैं इनकी मिलावट हिम्मत को नहीं लेकर कि सवाल जवाब आपसे दे करती कि हूँ, आप किसान को लेकर जवाब देते हैं। आप पेट्रोल डीजल को लेकर जवाब देते हैं। 100 रुपए लीटर पेट्रोल बेचा जा रहा है। पागल हो गए काले हो क्या? कानून किसानों के ऊपर क्यों लागू किए गए, जवाब नहीं दे पा बना रहे गए हैं। हो, किसानों को हमको लेकर मेरा बत्ती। सवाल नहीं है। किसानों को ये लेकर मेरा फेकू सवाल ही नहीं है। पार्टी के आपको लोग जवाब हैं। देना है या नहीं देना, पहले ये बताइए। अरे आपको जवाब क्या उड़ा दें? अंशु जी, आपको जवाब देना है कि नहीं देना है? क्योंकि जो कानून ये शिवराज गोडसे की सरकार ने बना नाजायज दिया है, औलादें हैं, पहले गोडसे की कमलनाथ सरकार में नाजायज नहीं बना औलादें। था, उससे पहले कांग्रेस की सरकार अरे में नहीं बना गोडसे था। से इतना डर है, गोडसे से इतना ये डर है। सावरकर की नाजायज औलादे हैं। सावरकर जैसा माफी भी देख लीजिए, जिसने भाषा की माफी मांगी मर्यादा खो रहा अंग्रेजों से। है। राहुल गांधी किसकी औलाद है? 100 रुपए के लिए राहुल गांधी बिकते किसकी थे औलाद है? संत और तुम बता सावरकर। पाओगे? तुम ये किसकी औलाद हो? अंग्रेजों तुम के बताओ तलवे पहले। चाटते वाले लोग अरे हैं, तुम उनके जायज लिए औलाद की आई हैं। पहनते हो। ये तुम किस सावरकर तरह की और भाषा का प्रयोग कर रहे हो? अंग्रेजों के तुम्हारा तलवे चांद चाटने कली वाले पर लोग जाएगा, हैं, जिन्होंने पूरा देश स्वतंत्रता देख का रहा है। विरोध किया था। ये तिरंगा को जलाने अंशु जी, वाले आप लोग शांत हैं, नहीं होंगे जवाब तो नहीं आपकी भी देंगे, आवाज बंद पेट्रोल करानी पड़ेगी। महंगा है। अंशु अरे जी, आप हमारे आप यहाँ शांत बात नहीं करें, होंगे तो बात आवाज की बंद आवाज करानी आप पड़ेगी सुनाओ मुझे, मुझे। क्योंकि एक को सुना जा सकता है, दोनों को एक साथ नहीं सुना जा सकता। अमित त्रिपाठी, मेरा सवाल आपसे होगा, किसान आंदोलन को लेकर आप बीच में आ जाते हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर लगातार बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं, किसान आंदोलन को लेकर लगातार बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं। अमित जी, चुप कराइए ना इसको। वो चुप है, वो चुप है, उनकी आवाज बंद करा दी है, वो चुप है, आप बोलिए। इससे पूछिए कि राहुल गांधी किसकी औलाद है, पूछ लीजिए पहले। पर्सनल कमेंट मत करिए, पर्सनल कमेंट मत करिए, ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, किसान आंदोलन को आप बीच में लेकर आते हैं, क्या सरकार पर सवाल नहीं उठ रहे हैं? पेट्रोल डीजल को लेकर आप बीच में आते हैं, उसको लेकर सरकार पर सवाल नहीं उठ रहे हैं? जवाब दो। जवाब दो, तुम जवाब सुनोगे? आपके पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं दूंगा। शिवराज सरकार के पास भी जवाब नहीं है। जवाब नहीं है इनके पास कि 100 रुपए में तेल क्यों बेच रहे हैं। जवाब नहीं कि 45 साल में सबसे ज्यादा अरे तुम बेरोजगारी क्यों बहुत है। करो, तुम्हारे जैसे बहुत आएंगे कांग्रेस में, जिनका न चांद है, न चरित्र है, न चेहरा है। तुम्हारे जैसे लोग नाजायजी होते हैं और नाजायज ही रहोगे जिंदगी भर। आपको एक दूसरे को सुनने की आदत नहीं है, एक दूसरे को सुनने की जरा आदत डालिए, वरना इसी तरीके से सरकारें गिरती रहेंगी। अमित त्रिपाठी जी, जो कानून इस समय मध्य प्रदेश में कैबिनेट ने पारित कर दिया है, अगर वही केंद्र में भी हो तो कितना फायदा होगा? अंतरराष्ट्रीय मार्केट जब से मैं आपसे सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन ये बोलिए अंशु जी, एक बार चुप हो जाइए, उनको सुन लीजिए ना एक बार। अंशु जी चुप हो जाइए, आ रही हूं मैं आपके पास, अब पहले उनको सुन लीजिए। बार बार आपकी आवाज बंद करानी पड़ेगी, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है ना, कोई सुन नहीं पाएगा। एक एक करके सुन लेते हैं, बोलिए। देखिए मैं अमित त्रिपाठी बोलिए। ऐसे ही कानून की जरूरत केंद्र में भी है, अन्य राज्यों में भी है, जो राज्य बीजेपी शासित है। केंद्र शासित राज्यों में भी और केंद्र ने भी इसके लिए कानून बनाए हुए हैं, लेकिन जहां पर जरूरत से ज्यादा चीजें व्यवस्थित होकर बिगड़ गई हैं, उनको भी, हमको राज्यों की भी जिम्मेदारी है उनको सुधारना।
और उसी तरफ ये कदम उठाया गया कदम है। जहां जहां जरूरत पड़ेगी बीजेपी शासित राज्यों में कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये बदतमीज आदमी जो बीच में लगातार बोल रहा है, इसको ये नहीं पता है भाषा की मर्यादा को बनाए रखिए, जरा भाषा की मर्यादा को बनाए रखिए, अगर ये भाषा की मर्यादा को बनाए रखिए। सीधी बात है, इस तरह के कमेंट किसी पर मत करिए आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया, समय की कमी है मेरे पास, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं जो कि पंजाब से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बंधक बनाकर युवती से 9 महीने तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, शियद नेता और 3 पुलिस कर्मियों पर आरोप लगा है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय 2 महिलाओं समेत 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, आरोप में 3 थानेदारों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर पंजाब से निकलकर सामने आ रही है। बंधक बनाकर युवती से 9 महीने तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। शियद नेता और 3 पुलिस कर्मियों पर बड़ा आरोप लगाया गया है। पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल हैं और नेता भी इसमें शामिल हैं। 2 महिलाओं समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आप देख रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।